ओम शांति 24/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। अर्थात परमात्मा बाप को पाने से हम ब्राह्मण बच्चों को अभी 21 जन्मों का सुख शांति का वर्षा मिल रहा है। हम विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। इस विश्व की बादशाही को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सतयुग में कोई हदें नहीं होती हैं। हम एक बाप से एक ही राजधानी लेते हैं, जो एक ही महाराजा महारानी उस राज्य को चलाते हैं। पहले भारत में ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जो सारे विश्व पर राज्य करते थे। वह राजधानी अब फिर से स्थापना हो रही है। हम हर 5000 वर्ष के बाद ये रजाई लेते हैं। अगर रावण पर जीत पानी है, अर्थात अपने अंदर की बुराइयों पर जीत पानी है, तो परमात्मा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जिन बच्चों को निश्चय है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, वह बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। अभी एक एक टुकड़े पर राज्य है। पहले भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसे विश्व का मालिक सिर्फ विश्व का रचयिता परमपिता परमात्मा ही बना सकता है। भारत पहले विश्व का मालिक था। जब भारतवासी यह रजाई गवाते हैं, तब दुखी होते हैं, फिर परमात्मा बाप को याद करते हैं। भक्ति भगवान को याद करने का मार्ग है, और इस ईश्वरीय पढ़ाई से हम विश्व की राजाई पाते हैं। जब वह राजाई पूरी हो जाती है, फिर हम वापस भक्त बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती इसलिए कहते हैं क्योंकि वह भगवान से राजाई लेते हैं। निर्वाण धाम को शिवालय कहते हैं। दूसरा जो शिव बाबा राजधानी स्थापना करते हैं, उसको शिवालय कहते हैं। हमें मुरली पर सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि आत्मा रात को विश्राम कर सवेरे तक रिफ्रेश हो जाती है। अगर हम मुरली को एकांत में बैठकर पढ़ेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। इसलिए सवेरे सवेरे उठने का शौक रखना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को गलियारों की लाइट में पढ़ता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और उनके घर में लाइट नहीं थी। वह गलियारों की लाइट में पढ़कर वजीर बन जाता है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है, और हमको तो पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो हमें कितना अच्छे से पढ़ना चाहिए। सतयुग में प्रजा भी विश्व की मालिक होती है। यह वेद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य 8 रत्न 9 रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में पास विद ऑनर होते हैं, वह 8 रत्नों में आते हैं। 9वें शिव बाबा हैं, तो 8 रत्न अंगूठी देवताओं की निशानी है। तो 8 रत्न अंगूठी देवताओं की निशानी का प्रतीक है, परंतु मनुष्य को 8 रत्न अंगूठी का मतलब नहीं पता है। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। सब टाइम पर अपना शरीर छोड़ते हैं। स्वर्ग में कोई नहीं रोता, इसलिए उसको पैराडाइज कहा जाता है। जो देवी देवता धर्म का नहीं होगा, उसे ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। हमारी ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए। हम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए। हमें हर बात में निरंकारी बनना है। हमें सब कुछ अपने हाथों से करना है, और जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। ये सोचकर हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना कि ड्रामा में अगर पुरुषार्थ है तो कर लेंगे। ऐसा सोचने से हम नापास हो सकते हैं। ऐसा सोचने से हम नापास हो जाएंगे।
जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं वह अभी तक सोए पड़े हैं। आज की मुरली का वरदान। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। त्रिकालदर्शी अर्थात किसी भी स्थिति के आदि मध्य को जानकर मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। आज की मुरली का स्लोगन। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।